मिठाई दुकानदार एक दिन एक बैंक के अंदर जाता है। बैंक में जाकर के कहता है कि साहब मुझे लोन की जरूरत है, यदि 15 लाख रुपए बैंक से लोन मिल जाए तो अपने कारोबार को हम और बड़ा कर पाएंगे। वो मिठाई का दुकान चलाता था, उस दुकान को और बड़ा करना चाहता था। बैंक वाले कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप बैंक में लोन का फॉर्म भर दीजिए, हम आपका पेपर देखेंगे, अगर पेपर ठीक रहा तो हम आपको लोन दे देंगे। दरअसल बैंक ने ये कह करके मना कर दिया दुकानदार को कि आपका सिविल खराब है। सिविल मतलब बैंक को ये भरोसा नहीं था कि वो उसके पैसे समय पे चुकता कर देगा, इसीलिए बैंक मना कर देता है कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते। वो व्यापारी, वो दुकानदार बार बार रोता है, गिड़गिड़ाता है, बैंक के कर्मचारी को कहता है कि साहब आप मेरे दुकान के पास आकर के देख लीजिए मेरा सिविल कैसे है, सारे के सारे लोग मेरी तारीफ करेंगे। बैंक वाले कहते हैं कि पब्लिक के कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, फर्क पड़ता है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपकी क्या स्थिति है, क्या वैल्यू है। बैंक वाले जैसे लोन देने से मना करते हैं वो गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है साहब मुझे 15 लाख रुपए दीजिए, हम अपने दुकान को बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन बैंक मैनेजर के अंदर जू नहीं रेंगती है और वो दुकानदार जो है, व्यापारी जो मायूस होकर के चला जाता है। वो कई महीनों तक परेशान रहता है और उसके दिमाग में खुरफाती सोच आता है, कहता है क्यों ना इस बैंक को लूट लिया जाए। और कुछ यूट्यूब पे बैंक लूटने जैसे वीडियो देखता है। करीब 9 महीने तक वो रिसर्च करता है और करीब उस बैंक से 16 करोड़ रुपए की आसपास की चोरी कर लेता है। जब वहां पर पुलिस फॉरेंसिक टीम जब आती है चोरी होने के बाद, तो घटनास्थल पे एक भी कुछ सबूत नहीं मिलता। घटना हुए 5 महीने का समय बीत जाता है। आखिरकार एक गलती कर बैठता है, जैसे एक गलती कर बैठता है वो पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाता है तो ये कहानी लोगों के सामने आता है, तो लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति आखिरकार इतना बड़ा बैंक का लूट कैसे कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दरअसल यह घटना होता है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु से करीब 325-30 किलोमीटर दूर एक जिला पड़ता है जिसका नाम होता है तावनगेरे। तावनगेरे के पास एक कस्बा लगता है और उस कस्बे का नाम होता है नियामती। दरअसल नियामती में 28 अक्टूबर 2024 की सुबह नेहरू रोड के ऊपर एक बैंक होता है जिसका नाम होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर जैसे ही बैंक खुलता है, कर्मचारी बैंक के अंदर आते हैं। बैंक के अंदर कर्मचारी आने के बाद जो आंखों से देख रहे थे उसको देख करके कर्मचारियों को यकीन ही नहीं हो रहा था। दरअसल बैंक की जो खिड़की होती है वो दाहिने साइड में पूरी तरह से कटी हुई थी, उसके अंदर से चोर अंदर जाते हैं। उसके बाद कटर मशीन से जो है जो लॉकर थे उसको काटते हैं। काटने के बाद जो है तो वहां से चोरी करके लॉकर से सामान ले जाते हैं। बैंक के कर्मचारियों ने देखा तो उनके सांसें फूल जाती है, आखिरकार करे तो क्या करे। तभी पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस मौके पर आकर के देखा, जांच पड़ताल किया तो देखा कि एक लॉकर को तो खोल चुके थे जिसमें करीब 500 ग्राहकों का सोना उसमें रखा था, उसको तो ले जा चुके थे। और एक और लॉकर था जिसमें सैकड़ों ग्राहकों का सोना और कुछ नकदी पैसे रखे थे, उसको खोलने पर ऐसे लगा जैसे कि कटर मशीन की गैस खत्म हो गया हो। दरअसल ये जो बैंक होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो लगातार 2 दिन तक बंद रहता है। 2 दिन बंद होकर के जब तीसरे दिन खुलता है तो चोरी की इस घटना के बारे में पता चलता है। बैंक के एक कर्मचारी होता है जिसका नाम सुनील कुमार यादव था। वो नजदीकी पुलिस स्टेशन नियामती पुलिस स्टेशन में फोन करता, कहता है कि साहब SBI जो नेहरू रोड के आसपास पड़ती है वहां पर उस बैंक में चोरी हो गई, आप जल्दी से आ जाइए। जैसे पुलिस पहुंचती है उसके बाद तहरीर ले जाती है। उसके बाद BNS की धारा 305, 331/3, 331/4 इसके तहत मुकदमा दर्ज की जाती है। इस मामले की गूंज जो है पूरे राज्य भर के अंदर फैल जाती है। ASP, DSP, SP साहब और तमाम वरीय अधिकारी जो आला अधिकारी होते हैं, इस सभी के सभी मौके पर पहुंच जाते हैं और आने के बाद इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी जाती है। 5 इंस्पेक्टर और 10 सब इंस्पेक्टर की एक टीम गठित की जाती है। वो टीम गठित करने के बाद वो टीम जांच करने लगती है। फॉरेंसिक टीम जब यहाँ जांच के लिए पहुंचते हैं तो वहां आने के बाद देखते हैं कि DVR जो है वो गायब हो चुका है। साथ ही जो डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है, तो डॉग स्क्वाड यानी खोजी कुत्तों ने आकर के जब बैंक के अंदर सूंघना शुरू किया तो कुत्तों ने छींक छींक करके उनका काफी बुरा हाल हो जाता है। दरअसल चोर जब वहां से चोरी करके निकलता है तो पूरे बैंक के भीतर जो है वो जगह जगह मिर्ची पाउडर फेंक देता है, छिड़क देता है, ताकि जो बैंक के भीतर जो चोर आए थे कुत्ते उनको ज्यादा दूर तक पीछा ही नहीं कर पाए। इसीलिए ये भी प्लानिंग फेल होता है। DVR मौके पे था ही नहीं, जो CCTV कैमरे थे वो अभी गायब थे। अब पुलिस ने देखा कि आखिरकार सायरन क्यों नहीं बजा। जब चोर बैंक के अंदर आया तो आखिर सायरन क्यों बता, पता चला पुराना सायरन था। पुलिस वालों ने पूछा कि तुम्हारे बैंक के भीतर कोई गार्ड वगैरह नहीं है, तो कहता है साहब हम गार्ड रखते नहीं। इतनी लापरवाही बैंक की ओर से की गई। अब बैंक के प्रत्येक एक कर्मचारी को पुलिस ने सस्पेक्ट माना और एक कर्मचारी से उनसे बारी बारी कर से पूछताछ की पुलिस ने। फिर उनसे सवाल
तमाम सारे सवाल किए, लेकिन पुलिस को वहां से भी कोई सफलता नहीं मिलती है। आखिरकार उस इलाके में जितने भी नए नंबर थे, पुराने मोबाइल नंबर थे, सभी नंबर को सस्पेक्ट माना और सभी नंबरों को आखिरकार जांच पड़ताल के लिए भेजा गया, लेकिन एक भी मोबाइल नंबर मिला ही नहीं जिसको ये कह सकते हैं कि ये सस्पेक्ट था। अब यहां से दूर निकलती है पुलिस, करीब 50 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी सीसीटीवी फुटेज थे, हर सीसीटीवी कैमरे को काफी बारीकी से देखा जाता है, उसको खंगाला जाता है, लेकिन उसमें भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पाती। दरअसल ये घटना होती है 25 और 26 की रात को होती है। 27 तारीख को बैंक बंद था, 28 तारीख को बैंक खुला था, तब जाकर के इस बात को पता चलता है। और जब ये घटनाक्रम पुलिस इसकी जब जांच पड़ताल में जुट जाती है तो पुलिस को कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था। इसके बाद पुलिस ने सोचा कि हो सकता है कि दूसरे राज्य के कोई लूट करने वाले, डकैती करने वाले जो चोर है, जैसे दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, वहां के चोरों से संपर्क किया पुलिस ने। 10 से 15 साल के जितने भी रिपोर्ट थे चोरों के, जहां जहां चोरी हुई थी बैंक में, वहां लोगों से, वहां के चोरों से, डकैतों से, लुटेरों से, सभी से पुलिस पूछताछ करती है। पुलिस के हाथ कुछ लग ही नहीं रहा था। आखिरकार एक घटना होती है अक्टूबर के अंत में, और साथ ही नवंबर बीत जाता है, दिसंबर बीतता है, जनवरी बीतती है, फरवरी भी तक बीत जाती है। धीरे धीरे करके बैंक की जो लूट थी, इस घटनाक्रम का खुलासा ही नहीं हो पा रहा था। आखिरकार पुलिस ने काफी बड़े दावे किए थे, जल्दी हम इस घटनाक्रम का खुलासा कर देंगे। मार्च 2025 आता है और पुलिस के पास एक कॉल आता है कि तमिलनाडु का एक इलाका पड़ता है, तमिलनाडु के इस इलाके में एक व्यक्ति कॉल करके कहता है कि साहब मेरा नाम तो आना ही नहीं चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम विजय कुमार है। दरअसल विजय कुमार के रहन सहन में पूरी तरह से परिवर्तन हो चुका है। घर उसने काफी जल्दी बनाया, अपने दोस्तों को लाखों लाखों रुपए उधार दे देता है, अपने दोस्तों को भी उसने मकान बना करके गिफ्ट कर दिया है। ऐसा क्या काम है जो उसका एकदम से चलने लगा? जब पुलिस उस व्यक्ति के पास जाता है, उससे पूछताछ करती है, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे पास इतना सारा पैसा अचानक से कहां से आया? दरअसल विजय कुमार का नाम का जो व्यक्ति होता है, रहने वाला तमिलनाडु का होता है, लेकिन कर्नाटक के इसी जिले के भीतर, जिस जिले का नाम होता है दावणगेरे, उसी का कस्बा जो लगता है न्यायमती, वहां पर ये बेकरी और मिठाई का दुकान चलाता था। जब उससे पूछा जाता है, उससे कहा जाता है कि तुम्हारे पास अचानक इतना सारा पैसा कहाँ से आया, तब उस पैसे के बारे में सही जानकारी, सही इन्फॉर्मेशन जब वो दे नहीं पाया तो उससे पूछा जाता है कि तुम करते क्या हो, तो उसने कहा कि मिठाई और स्नैक्स वगैरह का उसका शॉप है, वहाँ वो दुकानदारी करता है। आसपास के लोग उससे जब पूछा था, सभी लोग तारीफ करते हैं, लेकिन इतना सारा पैसा कहाँ से आया, उस पैसे का खर्चे का हिसाब किताब नहीं दे पा रहा था। पुलिस के सामने ज्यादा देर ठहर नहीं पाता, पुलिस के सामने टूट जाता है। तब एक कहानी सुनाता है, कहानी सुन करके हर पुलिस वाला दंग रह जाता है। दंग इसलिए रहता है कि उसने बताया कि मार्च 2023 की ये घटना है। वो बैंक में जाता है और जाकर के कहता है कि साहब मुझे लोन चाहिए, मुझ पर कर्ज बढ़ रहा है, मैं अपने दुकान को और बड़ा करना चाहता हूँ, ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, आप केवल 15 लाख रुपए का लोन दीजिए। लेकिन उसके फाइल को बैंक मैनेजर ने ये कह करके रिजेक्ट कर दिया कि आपका सिविल खराब है, आप समय पे पैसा लौटा नहीं पाएंगे, इसलिए हम आपको पैसा दे नहीं पाएंगे। वो काफी रोता है, गिड़गिड़ाता है, बिलखता है, कहता है साहब मेरी स्थिति ज्यादा खराब है, अब मदद कर दीजिए। पिछले 30 सालों से अपने पिता के साथ रह करके और वो व्यक्ति अपना दुकान चला रहा था, लेकिन फिलहाल दुकान की स्थिति उसकी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो घर जाता है, मायूस होता है। लेकिन अंदर ही उसके दिमाग में ख्याल आता है, एक फिल्म देखता है कि मनी हाइट्स जो वेब सीरीज होती है, उस वेब सीरीज को देखने के बाद उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना इस बैंक को कोई लूट लिया जाए। इसके लिए वो प्लानिंग करता है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन करीब 9 महीनों तक ऐसी वेब सीरीज, ऐसी चोरी की घटनाएं, वारदातें अखबारों में जहां से जो भी इंफॉर्मेशन वो इकट्ठा कर सकता था, हर छोटे से छोटे चीज को ध्यान रख रहा था। उसके बाद तमाम सारे रिसर्च करने के बाद वो एक टीम बनाता है। टीम में 6 सदस्य होता है, जिसमें वो खुद भी था, विजय कुमार जिसका नाम होता है, साथ में उसका भाई अजय कुमार होता है, बहनोई परम आनंद, उसका दोस्त अभिषेक होता है, एक और दोस्त होता है चंद्रशेखर, एक और दोस्त उसका था मंजुनाथ। कुल मिलाकर के 6 साथी होते हैं। 6 साथियों ने मिल करके एक जगह पड़ती है, वहाँ पर एक स्कूल होता है, सूर्यहोनी में वो खड़े होते हैं। वहाँ पर ये लोग प्लानिंग करते हैं, कैसे बैंक लूटना है, कैसे काटना है, क्या कुछ करना है। पूरे प्लानिंग के साथ साथ उस बैंक के नज़दीक जाते थे, और नज़दीक जाने के बाद वहाँ सब कुछ मिट्टी, ईंट, जो कुछ भी सामान लाते थे वो लाने के बाद वो घर निकल जाया करते थे। बार बार वो रिहर्सल कर रहे थे ताकि वो देख सके कि रास्ते में पुलिस पड़ती है, कोई कैमरा लगता है कि नहीं लगता है, कोई आदमी आता है कि नहीं आता है। इस तरह से कई महीने तक लगातार वो प्रयास कर रहे थे, और हर बार वो चुपचाप ऐसे ही बच करके निकल जाया करते थे। आखिरकार उन्होंने एक
तारीख चुना, वो तारीख होता है 25 अक्टूबर 2024 की तारीख, क्योंकि वो शुक्रवार का दिन होता है और अगले दिन सैटरडे था 26 तारीख को, और सैटरडे को बैंक बंद था क्योंकि चौथा शनिवार था, और अगले दिन 27 तारीख को संडे था और 28 तारीख को बैंक खुला था। लगातार 2 छुट्टी होने की वजह से, सैटरडे और संडे की छुट्टी होने की वजह से इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। मार्केट जाते हैं, सिर्फ मोगा और न्यामती से उन्होंने साइलेस हाइड्रोलिक एक गैस कटर मशीन, मतलब तमाम तरह के जो भी काले कपड़े भी खरीदे, गैस कटर टाइप के सारे मशीन खरीदने के बाद जो है वो सीधा जो मशीनें जो खरीदी जिसकी वजह से कुछ शोर ना हो, आसपास के लोगों को कुछ पता ना चले। SBI का जो नेहरू रोड पे जो न्यामती में जो बैंक पड़ता है, वो राइट साइड में एक खिड़की होती है और खिड़की को पूरे को काट देते हैं। काटने के बाद उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, एक लॉकर को तो तोड़ देते हैं। उस लॉकर में करीब 17 किलो 750 ग्राम सोना होता है, जिसकी कीमत तो बताई जाती है 12 करोड़ 95 लाख के आसपास, यानी 13 करोड़ के आसपास। जब दूसरे लोकर को तोड़ने काटने की कोशिश कर रहे थे तब गैस खत्म हो जाती है। उसके बाद वहां से सारा सामान समेटते हैं, समेटने के बाद जब वहां से चलते हैं निकलते हैं तो वहाँ पे काफ़ी मात्रा में जो है मिर्ची का पाउडर छिड़क देते हैं। जब जब ये बात करते थे तो बात करने के लिए कभी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते थे, बिना मोबाइल का ही रहते थे। और जहाँ पर जो इनके जो इशारे में बातचीत होती थी, पहले हम यहाँ फला तारीख को फलाना जगह, मतलब किसी को बुलाने की जगह नहीं पड़े, 9 महीने से ऐसे ही प्लानिंग करते हैं। और इनकी प्लान जब सक्सेस होता है, सब कुछ ठीक ठाक से हो जाता है, चोरी हो जाती है, किसी को पता नहीं चलता। पुलिस मामले की जांच पड़ताल करती है। अक्टूबर के अंत में चोरी होती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना आ जाता है, लेकिन पुलिस वालों को कोई भी खबर नहीं मिल पाती है। लेकिन विजय कुमार जो होता है, वो जो 15 किलो सोना होता है, वो तमिलनाडु के मदुरई एक जगह पड़ती है, वहाँ जंगल में एक कुआं होता है, कुआं में 15 किलो सोना जो है उसके अंदर डाल देता है। और ये कह करके डालता है अपने साथियों से, जब जरूरत होगी तब इसको खोलेंगे, अगर सारा का सारा सोना हम निकाल लेता है, अचानक से पैसे कहाँ से आए इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि जैसा हम मतलब सब प्लान करके करते हैं, उसके बाद किसी दोस्त को मकान बनवा दिया, किसी को पैसे दे दिया, अपने गांव में भी अच्छा मकान बनवाया, उसने बाहर भी अच्छा मकान बनवा लिया, उसकी नज़र पड़ती है, आसपास के लोग उसके ऊपर नज़र पड़ जाते हैं। आसपास के लोग कह रहे थे अब तक तो इसके पास कुछ नहीं था, अचानक इतना सारा पैसा कहाँ से आया। तभी पुलिस को खबर दी जाती है, और जैसे ही पुलिस के पास खबर जाती है, पुलिस सक्रिय होती है, एक्टिव होती है और उसे पूछताछ करती है कि इतना पैसा आया कहाँ से। वो उस पैसे का हिसाब किताब नहीं दे पाता। जब पुलिस ने उससे सोना बरामद किया तो करीब 2 दीवार ऐसी होती है जहाँ पर दीवार पर जो है सोने की चैन, सोने की जो हार थी जो महिलाओं का, वो इस तरह से लगे हुए थे। साथ ही उसने पुलिस लिखा था और SVG करके लिखा, जो बड़े बड़े अक्षरों में, वो केवल अंगूठियों की जो संख्या जो थी केवल उससे लिखा, भारी मात्रा में सोना था। तो कुल मिलाकर के पुलिस ने ये मतलब जितने अधिक संख्या में सोना तो इकट्ठा कर लिया, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद इन सबको जेल भेज दिया। दोस्तों, इन घटना के बाद पुलिस की ओर से जो बैंक में जितने कर्मचारी कर रहे थे, पुलिस के जितने अधिकारी काम कर रहे थे, तो स्वर्ण पदक से जो है मुख्यमंत्री की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। इस घटना के खुलासे के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, जैसे वेब सीरीज में दिखाया गया, रियल लाइफ में वैसे ही करके करीब 13 करोड़ के आसपास का सोना चोरी कर लिया विजय कुमार ने। तो उससे पूरे घटनाक्रम सुनाने को उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था, आपको बताना है, आपको जताना है कि जो भी इस तरह के रास्ते गलत होते हैं, चाहे व्यक्ति लोग ये समझे कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन पुलिस चाहे तो साथ है अंदर से भी पकड़ के ले आएगा। और करीब 13 करोड़ का सोना चोरी कर लिया, 5 महीने तक पकड़े नहीं जाता है, लेकिन 5 महीने तक, तो 5 महीने के बाद उस पैसे को पचा नहीं पा रहा था। और जो सोना बेचने के बाद जो पैसा मिल रहा था, आखिरकार वो पकड़ा जाता है, और पकड़े जाने के बाद सारा घटनाक्रम खुल जाता है। और जितने भी साथी होते हैं डकैती में शामिल, वो सबके सब सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। पुलिस वालों को तो सम्मानित किया ही जाएगा, लेकिन जैसे चोरी किया वो घटना वाकई अपने आप में हैरान करने वाला है। जैसे फिल्म देखा, जैसे वेब सीरीज देखा, वेब सीरीज में जैसे होता है ठीक वैसा ही इस घटनाक्रम को अंजाम दे दिया, लेकिन आखिरकार पकड़े ही जाते हैं। खैर, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।